लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं यतेयं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई और मित्रों, आप सबको जैसे ज्ञात है, आज श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है, कपाट है। तो आज कपाट आदरणीय सुनीति अग्रवाल जी करेंगी और उनके पाठ के बाद में सुनीति जी आप अंतिम जो दोहा श्लोक है वहां तक पाठ करिएगा। उसके बाद में आदरणीय विनीता मिश्रा जी आज के पाठ की समीक्षा या सारांश हमें बताएंगे और फिर आदरणीय विजया दुबे जी विसर्जन के कुछ मंत्र चौपाइयाँ पढ़ेंगी और फिर अंत में रामायण जी की आरती सुश्री मोनिका साई चिरा आरती पढ़ेंगी। तो और फिर 1-2 मिनट में समय लूंगा। बाद में शांति मंत्र का पाठ होगा और बाकी बातें बाद में शेष बाद में बात होंगी और हम पाठ का आनंद लें। आप सब एज यूजुअल आप आगे यदि आप स्वयं ना बोल रहे हो तो म्यूट रखें, और जो बोल रहे हो वही ऑन रखें। और चलो बाद में विशेष बात बाद में करते हैं। तो अभी आज आदरणीय सुनीति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, पाठ का आरंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद गुप्ता जी। नमस्कार सभी को। जय सिया राम। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माहि। तेहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध बिगेश। परउ दुकाल विपत बस तब मैं गयऊँ विदेश। गयऊँ उज्जैनी सुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गई काल कछु संपत्ति पाई तह पुण्य करऊँ शंभु शिवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि से भऊ मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दाम्ब अहिमित अधिकाई। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ करऊँ विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध
दम्भई नीति की भावई। एक बार गुरलीन बुलाई, मोह नीति बहुभांत सिखाई। शिव सेना कर फल सुत सोई, अबिरल भगत राम पद होई। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहस अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाब प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट ही परई। सुन खगपति असि समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असि नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहि न मोह सुहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहू कछु, उर न रोष लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट देहऊँ तोई, नीति विरोध सुहाय न मोहि। जो नहीं दंड करऊँ कल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोगी पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। बैठ रहे सि अजगर इव पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति उरु उपजा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर अति मोर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजे भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया बद्युमानाथ पादार बिंदम भजन्ति है लोके परेवा नारायणम् न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगं जपं नेम पूजं न तो अहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तसे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नव बानी भई द्विज बर बर मांग जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भगति देहि प्रभु पुनि दूसर बर देव तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि पर होई कृपाल साप अनुग्रह होय जई नाथ तोरे ही कार एहि कर होय परम कल्याण सोई करहु अब कृपा निधाना बेप्रगिरा सुनि परहित सानी एवमास्तु इति भई नभ बानी जदपि कीन एहि दारुण पापा मैं पुनि दीन कोपि कर सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करियऊं एहि पर कृपा विशेषी क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहे प्रिय जथा खरारी मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाय जन्म सहस्र अवश्य यह पाय जन्मत मरत दुसह दुख होई एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापे सोई कब नेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ पुनित मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजी उर तोरे सुन मम बचन सत्य अब भाई हरि तोषण व्रत द्विज शिव खाई अब जनि करहि विप्र अब माना जान सुसंत अनंत समाना इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई बेप्रद्रोह पावक सो जरई अस विवेक राखहु मन माही
तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो है तोरी। सुन शिव बचन हर्ष गुर, एव मस्त इति भाष। मोहि प्रबोधि गयउ ग्रह, शंभु चरण उर राम। प्रेरित काल बिंद गिरी, जाय भयउ में ब्याल। पुनि प्रयास बिन सो तनु, तजऊ गए कछु काल। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट परी रही, नर पहरई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह दुज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्राण भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनाऊं गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर देनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय सिर नावऊं। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहे सुनऊ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादम। छूटी त्रिविध ईश नागाड़ी, एक लाल सा और अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखऊं, तब निज जन्म सफल कर लेखऊं। जही पूछऊं सोई मुनियस कही, ईश्वर सर्वभूत में आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नभ अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायऊ, बचन कयऊ अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, दुज आयऊ के काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कयऊ भगवान। तब मुनीस रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि भी ज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदेशा। सकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा।
मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बध सुख राशि। सोते ताहि तोई नहीं भेदा, बार बीच इब गावहि बेदा। विविध भांति मोहि मुन समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कयऊ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कयऊ मुनीसा। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहऊ गरिदाया, निज ने नहीं देखो रघुराया। भरि लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुने हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करिहट बूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के छीना। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान निके हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छेन जड़, जीव की ईस समान। कबहु की दुख सुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होय निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होय स्वरूप ही चीने। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होय करऊ हरि निंदक। राज की रह नीत बिनु जाने, अघ की रह हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जय गावै श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजिय नाराम नर तन पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जुगत मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पाछ में रोपा, तब मुनि बोलऊ बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस एव सबही ते डरही। सठ सपच तब हृदय विशाला, सपदि होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाय। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखहि जगत, के सन करहि विरोध।
सुन खगेश नहीं कछु ऋष दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि पुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तै राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। सोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाई। मुनि मोहि विविध बात समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरुल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापित है न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नभ नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करियउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मम बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। कर बिनती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। हर्ष सहित एहि आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कलप सात अरु बीसा। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनज शरीरा। तब तब जाय रामपुर रहूं, शिष लीला बिलोक सुख लयहूं। पुनि उर राखे राम शिशु रूपा, निज आश्रम आबहु खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हि सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई।
कहे तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा तिवारी। ताते ये तन मोह प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह। भगति पछ हट कर रहूं, दीन महर्षि साप, सुनि दुर्लभ बर पायहु, देखऊं भजन प्रताप। जे असि भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। सुन खगेसी हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहे जड़ करनी। सुनि भूषंड के बचन भवानी, बोलऊ गरण हर्ष मृदुवानी, तब प्रसाद प्रभु मम माही, संशय शोक मोह ब्रह्म नाहि। सुनऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लयऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तोहि, कहऊ बुझाय कृपा निधि मोहि। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहऊँ गुसाई, नहीं आदरे भगति की नाई। ज्ञान नहीं भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गार बचन सुख माना, सादर बोलऊँ काग सुजाना। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु बेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहऊँ कछु अंतर, सावधान सोई सुनऊँ विहंगर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मत धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदु मुख निरख। विवश होय हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहि न नार नारी के रूपा, पन्नगार ये रीति अनुपम। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानहि सब को। पुनि रघुवीर ही भगत पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डर पति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जास और सदा अबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारे जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीत सदा अविछीन। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी, श्रुति पुराण बहु कही उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुछाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निर्वरई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, तेई त्रन हरित चरे जब गाई, भाव बच सिस पाई पेनाई, सोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, परम धर्म में पै दुई भाई, अबटे अनल अकाम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देहि जमावे, मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मति काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, जोग अग्नि कर प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सराबे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विसत घृत पाय, चित्त दिया वर धर दृढ़, समिता दियट बनाय, तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़, तूल तुरीय समार पुण्य, बाती कर सुगार, एहि विधि ले सही दीप, तेज रास विज्ञान में, जात ही जासु समीर, जरहि मदाधिक सलभ सब, सोमस्मि इति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर ग्रह बैठ ग्रंथ निउरारा, निरुआरा, छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई, छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई, बुद्धि लोभ लोभ दिखावही आई, कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझा बही दीपा, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी, जब ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तब बहोर सुर करही उपाधि, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना, आबत दे कहीं विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी, जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा, इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय समीर बुद्धि कृति भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी, तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश,
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिगेस। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कोई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रति अनेक। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैबल्य परम पद लही। अति दुर्लभ कैबल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत गुसाई, अनइच्छित आबई बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करियत पति हित लागी, जिमि सो असन पचुबई जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाय सुहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरय उर्गार। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चेतन। अस समर्थ रघुनायकई, भजहि जीव ते धन। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चै दिया घृत भाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसहि भगत जाके उर्माई। गरल सुधा सम अरित होई, तेहि मन बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लभ लेस न सपनहु ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। सो मनि जतप प्रकट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लही। सुगम उपाय पाई वे केरे, नरहत भाग्य देहि भट बेरे। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाप भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंग, राम भगत तेहि सुलभ बिहंग। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आय। कथा सुधा मति काढ़ई, भगत मधुरता जाय। बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोहर कुमार।
जय पायई सो हरि भगति देखू खगेश विचार। पुनिसा प्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहे निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रतिमऊ कथऊ नाथ मत धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संचेपई कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानव तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहु कवन अग परम कृपा कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई तुम सर्वग्र कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। नर तन सम नहीं कब न्यू देहि जीव चरार चर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि ज्ञान विराग भगत शुभ देनि। सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच की रच बदले ते लेहि करते डार परस मन देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला पर हित नीति सह विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई खाल कड़ाई विपति सही मरई। खल बिन स्वारथ पर उपकार अपकारी अहि मूषक इव सुन उर्गारी। पर संपदा विनाशी न साहि जिमि शशि हति हिम उपल बिलाहि। दुष्ट उदय दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी बेस सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग नगरीसा। हर गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करि जग जन मई बायस शरीर धरि। सुर सुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहि ते प्राणी। मोय लूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भर भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करहि ते चमकादुर होय अवतरहि। सुनहु ताते अब मानस रोगा जिनके दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीनों भाई उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईश ना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका कह लगी कहो कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि ए असधि बहुव्याध ए असाधि बहुव्याध। पीड़हि संतत जीव कहूँ मोख मिलहे समाध। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान
भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाय, हई सब के लख बिरले पाए। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाए अंकुर, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोग, जो एहि भांति बने संजोग। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सुरोग नसाई, नाहित जतन कोटि नहीं जाहि। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगत उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खग नायक एह, करिय राम पद पंकज नेह। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाई। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूलहि नभ बर बहु विध फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, ये सिद्धांत अपेल। मस कहीं करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितम बदामि तेन, अन्यथा बचांसि में। हरिम नरा भजन्ति ये, अति दुस्तरम तरन्ति ते। कहो नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास समति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तज से यही काही, मोहित सट पर ममता जाही। तुम बेज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूजई राम कथा अति पावनी, सुख सन्निकादि सांबु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। देखु गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन ये अधिकारी। सकुनाथम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन। नाथ जथा मति भाषऊ, राखऊ नहीं कछ गोर। चरित सिंधु रघुनायक, थाहि कि पावई को। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंड सुजाना। मेहमान गम नेत कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहु सुनऊ न देखऊँ, यही खगेश रघुपति सम लेखऊँ। साधक सिद्धि विमुक्त उदासी, कवि को विधि कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए सो में अघरासी, होय सो दिन नमामि अविनाशी।
जासु नाम भविभेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। सुनि भुसुंड के बचन शुभ देख राम पद ने, बोलऊ प्रेम सहित गिरा गरुण बिगद संदेह। मैं कृत कृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुबीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय। मोह पई होई न प्रति उपकारा, बंधउ तब पद बारही बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जानऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहि विहंगंबर। तासु चरण सिर नाय करि, प्रेम सहित मत दी। गए गरुण बैकुंठ, तब हृदय राखि रघुबीर। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुहान। बिनु हरि कृपा न होय, सो गावहीं वेद पुराण। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। प्रणत कल्प तरु करना पुंजा, उपजई प्रीत राम पद गंजा। कंजा मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सिवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि विनय प्रयास। जे ये कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीति ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजई रघुबीर। आवाज नहीं आ रही आपकी। धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंग। धन्य जन्म द्विज भगति अभंग, सो कुल धन्य उमा सुन। जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण। जय नर उपज विनीत, मति अनुरूप कथा में भाषी। जब प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रति प्रीत देख अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई, ये न कहे सट ही हट सीलई। जो मन लाए न सुने हर लीलई। कहे न लोभ क्रोध काम, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोह न सुनाय कबहू, सुरपति सरिस होय न पुजबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीत नीत रति जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह ये विशेष सुखदाई, जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण तति जोच है, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो ये कथा करऊ श्रवण पुटपान। राम कथा गिरिजा में परनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। यही मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे नहीं मारग सोई।
मन कामना सिद्ध नर पावा जे, यह कथा कपट तज गावा। कही सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद एव भव निधि तरही। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोल गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नभ नेहा। मैं कृत कृत्य भयउ अब, तब प्रसाद विशोष। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। ये शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन समन विषाद। भव भंजन गंजन संदेह, जन रंजन संजन प्रिय। राम उपासक जे जग माहि, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरई गायई राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावही कवि श्रुति संत पुराण। ताहि भजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के नहीं पाई। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुटि सन मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आबीर जमन के रात, खस स्व पछाद अति अगरूप जे। कही नाम बराक ते पिपावन, होय राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित ये, नर कै सुनई जे गावई। कलमल मनोमल धोए, बिनु सम राम धाम सिधावई। सत पंच चौपाई मनोहर जान, जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदासऊ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषम भववीर। काम ही नारि प्यार जिमि, लोभहि प्रिय जिमि धाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना, श्रीशंभुना दुर्गमं। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं, प्राप्तये तु रामायणम्। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धम् इदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसं। पुण्यं पापरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदं। माया मोह मलापहं सुविमलं, प्रेमामुपूरं शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानस इदं, भक्तया अवगाहन्ति ये। संसार पतंग घोर किरणै, दहन्ति नो मानवः। जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, राम जय सिया राम अच्छा, जय जय बहुत अच्छा हुआ राम। पाठ आज का। बहुत बढ़िया पढ़ा बहुत अच्छा। आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को, समय ज्यादा लग गया थोड़ा। बहुत 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 सुंदर था। सिया राम। नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप। आज तो समापन था तो चलता है। मेरा बहुत भी बहुत भोपाल धन्यवाद। से हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भोपाल से देवेंद्र रावत, श्रीमती ममता रावत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका हम स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आदरणीय ललिता जी को आमंत्रित करते हैं, जो कल वार्तालाप हो रहा था काकृष्ण जी और गौतम जी का, उस कथा को आगे सुनते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें और ललिता जी से आगे कथा सुनते हैं। जय श्री राम।
सभी को जय सिया राम करते हुए हम आज के पाठ का सारांश प्रस्तुत करते हैं। तो काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा हम लोग ने इसके पहले सुनी थी कि कलयुग में अयोध्या में वो जन्म पाए थे, और जब अयोध्या में अकाल पड़ गया तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैं उज्जैन चला गया। वहां एक शिव भक्त का मैं सेवक हो गया। उन्होंने मुझे शिव भक्ति सिखा दी। मैं शिव की उपासना तो करता, किंतु विष्णु और विष्णु भक्तों से मन ही मन द्रोह रखता। गुरु के ये कहने पर कि शिव और ब्रह्मा भी राम को भजते हैं, मेरे मन में गुरु के प्रति भी विरोध उत्पन्न हो गया। एक बार मैं शिव की आराधना कर रहा था। गुरु के आने पर उनके प्रति द्रोह रखने के कारण उनके सम्मान में मैं खड़ा भी नहीं हुआ। गुरु का अपमान शंकर नहीं सहन कर सके और उन्होंने मुझे नीच योनियों में जन्म लेने का शाप दिया। पर इस शाप से मेरे गुरु बहुत दुखी हुए। उन्होंने शंकर की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। वरदान के रूप में जब शंकर ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो गुरु ने मेरे लिए क्षमा दान की प्रार्थना करी। गुरु की प्रार्थना पर शिव भक्त होने के कारण और अयोध्या में जन्मने के कारण मुझे शंकर भगवान ने दया करके ये वरदान दिया कि मुझे किसी भी जन्म में जन्म मृत्यु के कष्ट महसूस नहीं होंगे। मैं जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त रहूंगा और मेरा किसी भी जन्म में ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार शाप के कारण अनेकों जन्म लेने के पश्चात मैंने अंत में ब्राह्मण का शरीर पाकर जन्म लिया। पिता के द्वारा पढ़ाने पर भी मेरा मन सांसारिक शिक्षा में नहीं लगता था। मुझे तो केवल राम के चरणों की लौ लगी हुई थी। अतः माता पिता के देहांत के बाद मैं वन में जाकर आश्रम आश्रम विचरने लगा। जिसे भी पाऊं उससे राम की कथा सुनने लगा। निर्गुण ब्रह्म न मेरी समझ में आता था और न मेरे मन को भाता था। ऐसे ही एक बार मेरी भेंट लोमश मुनि से हुई, जो सुमेरु पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मैं उनसे भी सगुण उपासना के बारे में पूछने लगा। वो राम कथा के बारे में संक्षेप में बताकर मुझसे निर्गुण ब्रह्म का बखान करने लगे, पर मैं उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करके बार बार सगुण मत के बारे में ही कहने को कहता रहा, जिससे लोमश मुनि को बहुत क्रोध आ गया। मुझे लगा कि क्रोध के मूल में तो अहंकार होता है। यदि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, तो फिर जीव में अहंकार का क्या काम? अहंकार तो ब्रह्म और जीव में भेद डाल रहा है। ये तो द्वैत बुद्धि का परिचायक है। द्वैत अर्थात जीव और ब्रह्म दो हैं। मैं मुनि से बहस करने लगा, जिससे क्रोधवश उन्होंने मुझे कौवा होने का शाप दे दिया। क्योंकि मैं अपना पक्ष रखने के लिए कौवे की भांति कांव कांव करके बहस कर रहा था, किंतु शाप पाकर भी मैं शांत ही रहा। तब मुनि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने मुझसे विस्तार से राम कथा और राम के गुणों की गाथा कह सुनाई। तब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रकार से मुनि मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं राम कथा सुनने का अधिकारी हूं भी कि नहीं। राम कथा कहने के पश्चात उन्होंने मुझे प्रगाढ़ भक्ति, काल से मुक्ति और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तब से मैं इस आश्रम में आकर निवास करता हूँ। और जब जब त्रेता युग आता है, भगवान अयोध्या में राम रूप में अवतरित होते हैं, मैं अयोध्या जाकर 5 वर्ष तक वहां रहकर भगवान की बाल लीला का आनंद लेकर फिर अपने आश्रम में लौट आता हूँ। मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। चलिए, जब तक विनीता जी आती हैं नहीं लग गया, वो यहीं पर पड़ा था, बस मुझे स्विच ऑन करना था। हाँ, आगे बढ़ाते हैं। तब से मैं इस आश्रम में आकर निवास कर रहा हूँ, और जब जब त्रेता युग आता है, भगवान अयोध्या में राम रूप में अवतरित होते हैं, मैं अयोध्या जाकर 5 वर्ष तक वहां रहकर भगवान की बाल लीला का आनंद लेकर फिर आश्रम में लौट आता हूँ। अपने हठ के कारण मुझे ये काक देह मिली, किंतु इसी देह में मुझे राम के दर्शन, उनकी लीला देखने का अवसर और फिर सारे संदेह दूर होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मुझे इस देह से प्रेम है। भगवान की भक्ति के लिए देह आवश्यक है, इसी से मैं इस देह का त्याग नहीं करता, क्योंकि मैं सारी देह धारण करके देख चुका था। ऐसा सुख और संतोष किसी भी देह में नहीं मिला था। फिर काकभूषुंडी जी भक्ति और ज्ञान में समानता
और भेद बताते हैं। दोनों में भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञान और भक्ति का एक साथ गुप्त भेद यह भी है कि ज्ञान का सारा संसार पुरुषमय है और पुरुष स्त्री के आकर्षण में आ जाता है, जबकि भक्ति स्त्री होने के कारण माया जो कि स्त्री में है उससे आकर्षित नहीं होती है। दोनों ही स्त्रियां ब्रह्म रूपी पुरुष की दासी हैं, किंतु भगवान को इन दोनों में भक्ति अधिक प्रिय है, इसलिए माया भक्ति से घबराती है और उसके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करती है। संसार में माया ही जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि डालकर उसे जीव रूप प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव स्वयं के जड़ स्वरूप को ही स्वयं मान लेता है, सत्य मान लेता है। जीव संसार रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, अतः प्रकाश के बिना ग्रंथि को देखा और जाना नहीं जा सकता। इस प्रकाश के लिए जीव के पास दो साधन है, या तो वह बाह्य साधनों को इकट्ठा कर एक दीप जलाए और अपने भीतर ही उपस्थित मणि को जागृत करे। दीपक को जलाने और बनाए रखने में बहुत साधन चाहिए और एक भी साधन छूटने पर उसका जल पाना संभव नहीं है। फिर सदा उसके बुझ जाने का भी खतरा बना रहता है, जबकि मणि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ऐसा उसमें कोई भी भय नहीं है। दीपक ज्ञान मार्ग का तो मणि भक्ति मार्ग का प्रतीक है। राम की भक्ति से ही ये मणि जागृत होती है, सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और जीव हृदय में सुख शांति का अनुभव कर पाता है। इसके पश्चात काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को उनके 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभूषुंडी जी बताते हैं मनुष्य का तन। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता को बताते हैं। सबसे बड़ा सुख संतों से मिलना। तो फिर संत कौन है? तब काकभूषुंडी जी कहते हैं परोपकारी, दूसरों के हित के लिए स्वयं को कष्ट या पीड़ा दे सके वही संत है। और असंत की पहचान है कि वह दूसरों को कष्ट देने के लिए ही जन्म लेते हैं और बिना कारण इस कार्य में लगे रहते हैं। कौन सा कर्म पुण्य की श्रेणी में आता है? अहिंसा को वो पुण्य बताते हैं और पाप क्या है? पर निंदा को वे पाप बताते हैं। इसके बाद वह संसार में व्याप्त अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का बखान करते हैं और ये भी बताते हैं कि सभी प्रकार के रोग केवल राम के नाम के द्वारा मिट सकते हैं। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम की कथा को मैंने अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार संक्षेप में या विस्तार में कहा है। सबसे नीच और अपवित्र पक्षी की श्रेणी में होकर भी भगवान ने मुझे राम कथा कह पाने का अधिकार देकर संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। अपना जन जानकर भगवान ने आज मुझे आप जैसे उच्च श्रेणी के संत के साथ समागम का अवसर दिया है। राम का नाम स्मरण करने से जीव निम्न और उच्च के भेद से परे हो जाता है। इसके बाद काकभूषुंडी जी राम के चरणों की सेवा और राम के नाम के महत्व का बखान करते हैं। तब गरुड़ जी काकभूषुंडी से कहते हैं कि मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आपकी संगति मेरे लिए जहाज के समान हुई। संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है, मक्खन से भी कोमल होता है, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है, पर संत का हृदय दूसरों के दुख को देखकर ही पिघल जाता है। ऐसा कहकर गरुड़ जी काकभूषुंडी को शीश नवाकर वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर ये समझ में आता है कि जीव का मोह का छूट जाना, भ्रम का दूर होना ही वैकुंठ की ओर प्रस्थान होता है, वैकुंठ में वास होता है। राम कथा सुनने वाले के मन में राम की भक्ति दृढ़ होती है, किंतु मिलती उसे ही है जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसके पश्चात कुछ दोहों में, चौपाइयों में किस किस का जीवन इस संसार में आकर धन्य है उसका वर्णन है। फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि यह गुप्त राम कथा, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह गुप्त राम कथा जो काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, इसे किसे सुनाया जाए और किसे न सुनाया जाए, इसका भी वर्णन किया गया है। इस वार्तालाप के पश्चात गरुड़ जी वैकुंठ को चले जाते हैं। उसके बाद शिव और पार्वती का संवाद होता है और अंत में तुलसीदास जी द्वारा भगवान की वंदना है। स्वयं को दीन बताना है, दीन
होने की पहचान क्या है ये बताते हैं। और दीन की रघुवंश मणि, राम के नाम की मणि ही उसकी सहायक है, ये भी कहते हैं। और आखिरी जो दोहा है कि कामी ही नारी प्यारी जिम, वहां पर तुलसीदास जी ये समझाते हुए लगते हैं कि यदि हम समर्थ रहें तो भी राम हमें प्यारे रहें, और हम असमर्थ हो जाएं तो भी राम ही हमें प्यारे रहें। ये कथा भगवान शंकर ने मानसिक रूप से इसलिए रची थी कि इस कथा से भगवान राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। मानसिक रचना होने के कारण ये मानस रामायण कही गई। मान सरोवर का अर्थ होता है मन का सरोवर। मन से विचार, विचार से भाषा, भाषा में निबद्ध होकर भक्ति की गंगा में के रूप में यही मानसरोवर रूपी कथा संसार में प्रवाहित होती है। उसी कथा को तुलसीदास जी ने भाषा में बद्ध किया है। मन का सरोवर गुप्त है, किंतु गंगा की धार भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट है, प्रवाहित है। ये रामचरितमानस पुण्य रूप, पाप को हरने वाली, सदा कल्याणकारी, भक्ति और विज्ञान दोनों देने वाली, माया मोह सभी प्रकार के मल का नाश करने वाली, परम निर्मल प्रेम जल से भरी पूरी शुभ कारक है। जो लोग इस कथा रूपी मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी अति प्रचंड किरणों के ताप से नहीं जलते। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, सुंदर समीक्षा। जय सिया राम। बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज तो बहुत शॉर्ट में किया। बहुत अच्छा, भावनाओं में बह गए थे। पर सब बता दिया, पाठ और बहुत सुंदर समीक्षा दोनों समीक्षा बहुत की, अच्छी लेकिन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, अभी मैं बोलने वाली थी। ओम जी को बहुत बहुत नहीं, क्या कहते हैं, बधाई। धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्हें समापन विनीता जी से कराया। विनीता जी से स्वीट डिश जो है अंत में भोजनोपरांत मधुरम मधुरम हुआ, इसके लिए ओम जी को धन्यवाद। सभी को आभार। पूरी अच्छी तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, विषम भवभीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। प्यार रामचंद्र भगवान की जय। फूल डाले कोई। भाई और बहनों, मानस में 1172 दोहे हैं, जो करीब मानस का 20% भाग है। अगर हमें कहा जाए कि इन 1172 दोहे में आपको सिर्फ एक दोहा चुनना है तो बहुत मुश्किल समस्या खड़ी हो जाएगी। एक दोहा कहाँ से चुने? 1172 मोतियों में से एक मोती चुनना है। या मैं आज के लौकिक उदाहरण को दूं तो 1172 ऐश्वर्या राय, उनमें से एक चुननी है तो कैसे चुनोगे? पर मैं तो इसी मोती को चुनूंगा, मौसम दीन तो प्रभु। अगर हमारे अंदर दीन भाव हो तो रघुवीर के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास रहने के अलावा रघुवीर कहीं नहीं जा सकते। तो बस ये दीन भावना हो तो प्रभु हमेशा हमारे पास ही है। ये तुलसीदास जी कह गए, इसलिए वो तो रघुवंश के मणि है। हमारी सारी जो भी विपदाएं, समस्याएं, दुख है, वो सब वो हर लेते हैं। एक और बात आज के प्रसंग पर कहूँगा, और उर्मिला जी जरा आप म्यूट करें प्लीज। एक पिछले जब हमने रामायण क्लास की तो एक प्रश्न रहता था कि हमने इतने दोहे पढ़े हैं, इतने दोहे पढ़े हैं, ये दोहे कैसे गिने? तो मैं यहाँ जो आज एक बहुत बड़ा प्रसंग है इस जो आज पढ़ा गया, वो है प्रश्न एक जो गरुड़ जी ने किया। 7 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, जो दोहा क्रमांक 120 से दोहा क्रमांक 121 के बीच में 7 प्रश्न भी हैं उनके, और उन प्रश्नों का
भूषण जी द्वारा उत्तर भी है। वो उत्तर करीब करीब उस दोहे के अंदर समावेश है। उसमें 37 पंक्तियां हैं। 37 पंक्तियां एक दोहे के अंदर है। जो हम जो अक्सर दोहे का प्रयोग करते हैं कि ये दोहा पढ़ा गया और इतने दोहे पढ़े गए, उस दोहे के अंदर 37 लाइन चल रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि हमारे इसमें सबसे लंबा दोहा है। प्राय एक दोहे के अंदर 8 पंक्तियां होती हैं। अगर उसको मान के चलते हैं तो 8 चौका 32, 8 पंजे 40, आप गणित लगा दीजिए। एक एवरेज दोहे से वो 4.5 से 5 गुना लंबा दोहा है। तो इसलिए हम दोहे के क्रमांक से कि हाँ हमने दोहा 20 से 40 पढ़ा तो 20 दोहे पढ़े, वो ठीक है कहने के लिए। और किसी ने दोहा क्रमांक 140 से 160 पढ़ा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर लेंथ है। वो दूसरे ने बहुत ज्यादा पढ़ा हो और पहले ने बहुत कम पढ़ा हो, ये संभव है। तो इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये ठोक 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 के मस्तिष्क में डाल दिया गया है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दोहे शब्द का प्रयोग दो बात के लिए होता है। एक तो दोहा छंद है और दूसरा एक गणना की। गणना में करें तो जरा ध्यान रखें, दीज आर जस्ट नंबर्स। नंबर मानस में तुलसीदास जी नंबरिंग डाल गए और पता नहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट में है भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, बाद में किसी ने डाला हो ये भी संभव है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रहे। मेरे पास तो प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है आप लोगों के लिए, और इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। पर अब हम चूंकि हम समापन के हो रहे हैं तो इसका औपचारिक विसर्जन करें। तो विसर्जन के लिए मैं आदरणीय विजया दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। वो विसर्जन के कुछ जो ट्रेडिशनल मंत्र हैं या जो चौपाई हैं पंक्तियां उनका पाठ करेंगी, और उसके बाद में हम ब्राह्मण जी की आरती करेंगे और फिर अंत में आई टेक फ्यू मोर मिनट्स। तो विजया जी आपका स्वागत है। आप जय राम। जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान की, करहु सदा कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की, काट कोटि अपराध। जो जन जहां से आयो, सुनी कथा मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हो हर्षाय। श्रोतागण आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, करहु सदा तुम वास। तुलसी मानस जन के जनक, कोटि कोटि प्रणाम। मानस का करता पाठ जो, पाए परम विश्राम। रामायण जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिन विराग जप योग। रामायण बैकुंठ गई, गए देव निज धाम। रामचंद्र के चरण बंदी, चले गए हनुमान। बार बार वर मांगऊ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। हम आदरणीय श्री जय विकास साईं जी को आमंत्रित करते हैं। रामायण आरती करेंगे और उसके बाद में मैं बस 1 या 2 मिनट लूंगा और फिर हम समापन करेंगे। तो साईं जी आपका बहुत बहुत स्वागत और रामायण आरती कराएं। जय श्री राम। और अभी मैं सबको सुन रही थी, जिस तरह से
इतना अच्छा सा वर्णन कर रहे थे, विनीता दीदी ने इतना अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया है, और सभी लोगों ने, मतलब इस तरह से लग रहा था कि सब कुछ राममय हो गया है। और मुझे, मतलब मैं काफी देर से बस सुन ही रही थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भूल गई एक सेकंड के लिए कि मुझे बुखार है या मुझे क्या है। तो ऐसे ही है कि प्रभु राम का नाम, ईश्वर का नाम ऐसा होता है कि अगर आप मन से उनका नाम लीजिए या सुनिए, तो आपको कुछ भी, कोई भी परेशानी, जैसा कि अभी बताया कि सारे रोग, सारी परेशानियां उनके नाम लेने से ही मिट जाते हैं। मैं आरती करती हूँ। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कली ललित सिय पी की, तीरथ कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनिना, गावत ब्रह्मदिक मुनिना, वाल्मीकि श्रुति सनकादिक शेष अनुशासन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतान को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, रत कलित ललित सिय पी की, गावत संत शंभु भवानी, गावत संत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, गरुण के ही, आरती श्री रामायण जी की, रट कलित ललित सिय पी की, कलिमल विषय रस पी की, कलिमल हर विषय रस पी की, सुभग सिंगार दल निरोग भव सब विधि तुलसी की, सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम। सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे बंद हो गया। जय सिया राम। भैया बंद हो गया, ऊपर जय करें। सिया राम। अभी तो हमें काफी बातें करनी है, बंद हो पर गया, बात करने का समय, क्या ठीक कर दो भैया। अब चूंकि अब बात करने का समय नहीं है तो विशेष बात कल करेंगे। आज मानस का पाठ का समापन हो गया, पर मानस का पाठ का समापन कभी होता नहीं है, ये तो सतत। अब आप में से कितने लोगों ने मानस को कितनी बार पढ़ा है? बोर नहीं हो जाते हैं? अब कभी हम पिक्चर देखने जाते हैं तो एक बार अच्छी लगती है, 2 बार अच्छी लगती है, 3 बार, फिर बोर हो जाते हैं उससे। तो उपन्यास पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं।
ये एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है, या जो भी आप इसको कहना चाहें, 500 साल से लोग उसको पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। ये बड़ा बोर क्यों नहीं होते? तो कुछ तो इसमें है। तो ये कोई समापन नहीं है, ये तो अभी अब पुनः आरंभ करने वाली बात है। तो कल फिर मिलते हैं और इस विषय पे बात करते हैं, और सबका आभार प्रकट करते हैं। कल कल समापन उत्सव करते हैं। तो कल फिर आइए, कल भगवान राम की स्तुति भी करेंगे, और श्री रामचंद्र भवन की जो क्या क्या एक्टिविटीज होती है, आप ज्यादातर लोग आपसे पूछ सकते हैं, कुछ लोग इस पर नए जुड़े हैं, उन सबका बहुत विशेष स्वागत है। उसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये मंच सबके लिए। यहाँ पर कोई, मैं बार बार मैं कहता हूँ, पर आप पहली बार सुन रहे हो, तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक बराबर। राम के दरबार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, एक ही बड़ा है, वो है राम जी, बाकी सब छोटे। तो हम सब एक बराबर हैं। तो हम इसी भावना से इस पटल पर चलते हैं, श्री रामचंद्र भवन। तो कल इस पर बात करेंगे। इस जो रामायण का जो कोर्स अभी समाप्त हुआ है, उसका दूसरा बैच शुरू होगा, उस पर थोड़ी जानकारी कर दूंगा। और आप कैसे श्री रामचंद्र भवन की एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, उस पर भी मैं थोड़ी विस्तार से कल चर्चा करूंगा। अगले अधिवेशन, रामायण अधिवेशन की भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आपके जो भी प्रश्न हो, आप ग्रंथ पर कल प्रश्न पूछ सकते हैं। हम में से कोई ना कोई काकभूषण निकल ही जाएगा उन प्रश्नों का समाधान के लिए। आप सभी काकभूषण हैं। तो जो भी प्रश्न हो, आप प्रश्न भी पूछिए, प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। जो नमस्कार भाई संचालक हैं, साहब, एक बात पूछना चाहती हूँ। हम वाल्मीकि रामायण एक भी मैं पूरा कर लूँ जरा। और जो संचालक हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, उनको मैं मैसेज भेजूंगा कि थोड़ा सा अपना शॉर्ट में 1-2 मिनट में, 3 मिनट में अपना फीडबैक देंगे। उन्होंने बड़ा श्रम किया है इस बार। कल कल ही मेरे भाई अनुज से, श्याम से बात हुई थी। वो सपोज टू ओवरऑल संचालक, तो कल कह रहे थे कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो उसकी बात सही भी है। अब हम लोगों ने कोई इस बार कुछ कुछ किया नहीं, सारा काम संचालकों ने इतना जबरदस्त बढ़िया संभाला कि हम आप पे आराम से सोते रहे, आनंद देते रहे। तो उनसे मेरा ये, अभी उनका काम समाप्त नहीं हुआ, ये काम कोई समाप्त होने वाला नहीं है। आप एक बार मेरे झांसे में आ गए तो बस बनी के चक्कर में आता है, वो सूद देता ही रहता है। हनुमान जी के चक्कर में राम जी आ गए तो वो तो सदा के लिए ऋणी हो गए। तो अभी सूद दिए जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। तो अपना जरा फीडबैक दीजिए, आप भी अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा, इसमें क्या और सुधार आगे कर सकते हैं। लगता है अभी तो हर साल ये पाठ करना ही पड़ेगा इससे। और जो कोई प्रश्न हो, तो उनको भी आप लाइए, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो बस इन इन इस कमेंट के साथ मैं रखता हूँ। और अंशु जी कुछ प्रश्न पूछ सकते, तो उनका प्रश्न का देखते हैं भी समाधान हो। तो अंशु जी कहिए। मेरे को वाल्मीकि रामायण पढ़ना जानना उसका भी बड़ा मन है, क्योंकि हम ये रामचरितमानस फिर भी कई बार पढ़ा है उस तुलसीदास जी का। वो कब से आई वांट टू रीड हाँ, एंड लर्न। रामचरितमानस का एक देखिए ना, एक बार हम कोर्स कर चुके हैं वो, प्रोफेसर बाला मलेशिया में। वो हालांकि उन्होंने उन्होंने उनको हिंदी नहीं आती, तो उन्होंने इंग्लिश में किया था। पर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक तो चाहे तो वो सारे हमारे यूट्यूब पर सारे रिकॉर्डेड हैं उनके लेक्चर्स। तो आप मेरा अभी फिलहाल इंस्टेंट उसका आंसर दिया है कि इंस्टेंट कॉपी की तरह, कि वो यूट्यूब को आप इससे आप जानने का प्रयास करें। और प्रभु ने चाहा तो कभी रामायण, वाल्मीकि रामायण का भी यहाँ पर कोर्स करेंगे। मेरा भी काफी मन है, पर वो कब हो पाएगा देखते हैं। कई ठीक लोगों है। का मन, so we'll definitely do ओके। that. Meanwhile, थैंक you just you go over those YouTube classes जो प्रोफेसर साहब ने बड़े बड़े मेहनत से पढ़ाई थी, और काफी काफी लोग उस क्लास में जुड़े। और कोई प्रश्न आपके लिए इस समय के लिए? तो मेरा फिर से निवेदन है कि हम लोग तो कल कल और आइए, एंड फॉर सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एक्टिविटीज। और इसका सबका आभार प्रकट करते हैं, सब पाठकों का, सब समीक्षकों का, संचालकों का, और जिन्होंने कोई भी इस तरह का कोई रोल नहीं किया और फिर भी नियमित लगातार आप आए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी से इस तरह के कार्य सफल होते हैं। सो इसके साथ मैं रखता हूँ और आज का समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम। जय